नाम बताओ। आज थोड़ा सा फ्री हूँ ना, वरना तो हर जगह नाम दीक्षा नाम दीक्षा नाम दीक्षा। चार चीज जो है नाम चिंतन का, तो ये होना ही सुर्ती है या सुर्ती उनसे अलग है? सुर्ती चारों को चला रही है, लेकिन चारों चला रही है, ये चारों जड़ है, बुद्धि चित्त अहंकार चारों जड़ है। सुरत और शब्द के अलावा सब कुछ जड़ ही है। जैसे कार के टायर, कार का इंजन, कार की बॉडी, ये चल तो रही है, ये पूरे सार नाम जाने बिना लागा हमसे न बोले। मंत्र में तो सारी दुनिया उलझी पड़ी है। कबीर साहब ने भी आगे मंत्र दे दिए तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं है मंत्र, नाम है, जप में नाम है, तप में। ये सारे मंत्र जाप वाप सब छोड़ो, खत्म करो इसको, केवल शब्द में स्रोत लगाओ। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, दवा को काल न खाए। कहानी खत्म सारी। सुरत शब्द योग, बीच में कोई मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, तंत्र नहीं, बिल्कुल क्लियर। 52 अक्षर को बिल्कुल त्यागो। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार। अरे सिमरन 52 का करे, कैसे लागे बात? परमात्मा का सिमरन करना था और कर किसका रहे हैं? 52 का। पानी को पीना था, करने क्या लग गए? पानी पानी जल जल वाटर वाटर करने लग गए। ये 52 अक्षर बहुत बहुत बड़ा जाल है। जब 52 का टूटे डोरा और सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। काल का दूत वही है जो तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा रहा है। ये वो हाल हो गया कि तुम्हें जाना तो है 100 दूतों के बीच में से, लेकिन तुम्हें मंत्र पकड़ा दिए, लाठी डंडा लाठी डंडा लाठी डंडा। अरे नोच नोच खा लेंगे तुम्हें वो। सतगुरु वो होता है जो मंत्र छुड़ाए और वस्तु लखाए। डंडा दे तुम्हारे हाथ में, हॉकी पकड़ा दे, एक कुत्ता भी गली का तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। क्यों? वो डंडा वस्तु है, मंत्र नहीं है वो। जब कुत्ता मंत्र से नहीं डरता तो काल मंत्र से डरेगा क्या? काल के लिए भी वस्तु है। कौन सी वस्तु? सार वस्तु, सार शब्द। सार शब्द आए जही विधि हाथा, हाथ में आएगा, और तेही विधि काल नवावे माता था। सार वस्तु है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंच था पल में पहुंचा जाए। उस वस्तु का ज्ञान तुम्हें एक पल में हो जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा वस्तु पड़ी कहाँ। जैसे किसी ने बोला ला बंदूक लेके आ, सामने दुश्मन है, अब भेदी नहीं पता बंदूक का कहाँ ढूंढूं। अरे वो अलमारी में पड़ी है। तुम्हारी सूरत एकदम जाती है अलमारी की तरफ। ना बाथरूम में घुसोगे, ना लैट्रिन में घुसोगे, ना बेडरूम में घुसोगे, ना किचन में घुसोगे, सीधा अलमारी की तरफ, क्योंकि वस्तु का ज्ञान मिल गया। इसको कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, तो अक्षर का भेद बताए। अरे 52 छुड़ाए और वस्तु लखाए, तब प्राणी इसमें समझ की बात करिए, बूझने की बात करिए। सत्य नाम है सार, बूझो। बूझो मतलब पहली बूझो, पहली बूझी जाती है, यानी बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, इसका निष्कर्ष निकालो, सार निकालो इसमें से। बूझो संत विवेक करी, विवेक जगाओ सबसे पहले। यही होती है कि परमात्मा आपको इतना विवेकी बना दे कि कोई आपको भ्रमित ना कर पाए, क्योंकि सारा विवेक का है। त्रिपुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे समझ का। फिर भटका खाए, बिना विवेक की भटका खा रहे हैं। जहाँ ग्राहक तहाँ हो नहीं, जहाँ हो तहाँ ग्राहक नहीं। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही। ये देखो छाही। अब कोई इसकी जगह इसको पकड़ने लग जाए, इसकी छाही को, तो कब इसको सत्य मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो सब के सब शब्द की छाही को पकड़ रहे हैं। शब्द की छाही क्या होती है? 52। हम है शब्द, शब्द हम माही। 2 प्रकार के शब्द हुए। एक तो मैं शब्द हूँ जिसको कोई जान नहीं रहा, और एक जो मुझ में से शब्द निकल रहे छाही है ये। और इस छाही को 52 अक्षरों को पकड़ के सारा संसार ग्रंथ बनाने में लगा हुआ है। उन्हीं ग्रंथों में से उठा उठा के नाम जपी जा रहा है। यही छाही है, हमने खुद पैदा कर। ये है तो ये है, ये नहीं तो ये भी नहीं।
इसलिए सार शब्द बोला गया उसको। शब्द शब्द को अंतरे सार शब्द मत लीजिए। कहे कभी जहाँ सार शब्द नहीं एक जीवन सुख कीजिए। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द बीजे और जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। गुरु से निरख कर शब्द लो कि मैं जीव पे आता ही नहीं है। जीव पे नहीं आता तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही और ऐसे रमता राम है दुनिया जाने में। कस्तूरी उसको कोई दे ही नहीं सकता है रंग को, वो तो ऑलरेडी उसके पास है। बस उसका भेद बताना है। भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठड़ी लाल और गांठ खोल देखी नहीं ताके भय कंगाल। बस गांठ खोलना सिखाता है गुरु की। गांठ कैसे खोलनी है खजाना तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बस इसे सिखाऊंगी। जो फिर माही तेल है जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है ना कि तेरे शरीर में है। अपने आप को अपने शरीर से अलग समझना शुरू करोगे तब जान पाओगे कि कभी कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं होगा जब ये नहीं होंगे। ये अजय अमर अविनाशी बीज है, ये कभी मरता नहीं है। लेकिन केवल शरीर को धारण करने की वजह से अपने आप को जन्म मार्ग में फंसा हुआ कि मैं आज पैदा हुआ और कल मैं मर जाऊंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई नहीं मरने वाला। कहते पानी में पानी मिला मिला पान में कौन है तो उसे पूछो पंडित में नहा कौन है। कहते 5 से 5 से तुम नहीं हो गए कोई मरे थोड़ी नहीं। ये तो अपने मूल में मिल गए। ये जीता हो गए मरे नहीं। ये तो अपने मूल में मिल गए पिछले मुझे मिल गए। और जीव जन्म मरण ये मरता नहीं तो मरा कौन। जैसे पंडित जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी मर गए ये करो वो करो तो वहां पर बोला कभी सामने कि पानी में पानी मिला मिला कौन मैं तो उसे पूछूं पंडित जी मरा कौन। पहले ये तो बता दो कि जो क्रियाक्रम कर रहा है किसकी मरने किसके मरने पे कर रहा है मरा कौन है। पंडित जी को जवाब देना मरा ही थोड़ी नहीं मरा कौन है। कोई मरा ही नहीं और कोई मरता ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि मरना सच है। सबसे बड़ा सच क्या है कि मरना ही सच है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तुम्हें बताया गया है। सबसे मरना सच है। सबसे बड़ा झूठ है। मरता ही कोई नहीं है यहाँ पे। केवल अपने कपड़े बदल रहे हो इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम कपड़े बदल के आ जाते हो हम क्या कहते तुम मर गए नहीं। केवल कपड़े बदलने को उन्होंने बस्ती बस्ती करके सबको डरा दिया। अब कपड़े नहीं बदलना चाहता कोई। बस सारे खेल साहिब ये कहते हैं कि कपड़े बदल रहे हो किसी को लाचार समझो। अब क्या करना है कपड़े बदलने नहीं है कपड़े उतार देने हैं सदा के लिए। बदलने नहीं है उतार दो। नहीं चाहिए कपड़े क्योंकि एक समय ऐसा था जब तुमने कपड़े पहने भी नहीं थे। वही छठी जगह है छठी तुम्हारी है जगह। तू कहाँ चला भी गोरे। उसी छठी जगह को याद कराने के लिए नास्ते नमस ने भी बोला कि जब 5 नदियां एक में समाहित हो जाएंगी। इन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है कि 5 नदियों के प्रदेश में पैदा हो गया पंजाब में पैदा होगा। वहाँ पे 5 rivers to 1 लिखा हुआ उसमें कि जब ये 5 नदियाँ पंच महाभूत रूपी नदियाँ जब एक हो जाएंगी यानी वो सूरज 5 को छोड़ के एक ही तरफ चल पड़ेगी तब तुम्हारी मुक्ति होगी और वो मुक्ति का खाता इस पेड़ को खोलेगा। नहीं अभी देखो इंटरनेट पे 5 rivers to 1 और ये 2 1 नहीं दिखाएगा तुम्हें कोई भी। बस 5 rivers दिखाएंगे कि 5 नदियाँ हैं पंजाब में जहाँ पे हमारी गुरु जी भी चल रही है 5 इंद्रियाँ भी चल रही हैं 10 इंद्रियाँ चल रही हैं 5 तत्व भी चल रहे हैं। लेकिन किसी भी ताकत की वजह से वो ताकत का नाम है सुर। और ताकत नहीं कहाँ से रही है। जैसे एक प्लांट लगाया थर्मल प्लांट शहर से बाहर वहाँ पर बिजली पैदा हो रही है और वहाँ से एक तार आ रही है आपके घर में भी तार आ रही है ना। अब आपके घर को रोशन कौन कर रहा है थर्मल प्लांट। किसके द्वारा तार के द्वारा। तार नहीं ये सब कुछ है ना पंखा चलेगा ना बत्ती चलेगी ना कंप्यूटर चलेगा ना कुछ नहीं। एक तार आ गई तो सड़ों की चलेगी अपना अपना काम करने लग जाएंगे। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति सब जड़ है केवल सूरत की वजह से। उसी को कहते हैं मकर तार। जो सूरत है ना इसी को कहते हैं मकर तार की डोरी।
ये जैसे मेरी सुर यहाँ गई, दीवार पे गई, अब ये एक डोरी चल रही है, एक डोर गई है वहां तक। अब इसको डोर को वापस जब लाएंगे तो इसको मकरदार की डोरी कहते हैं। इस डोरी को संभाल के आ जाओ, जहां से गए हो वहीं पे आ जाओ। उलट समानी आप में उल्टी जोत अनंत और साहिब सेवक एक संग ठेले सदा बसन। कि तुम एक जोत की बात करते हो, यहाँ पे अनंत जोतों की बात कर रहे हैं, यानी कि उसको कथन अकथन नहीं है। इतना शपथ ग्रहण होगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। उलट समानी आप में उल्टी जोत अनंत साहिब सेवक एक संग ठेले सदा। साहिब और सेवक एक संग, यानी एक ही रहेंगे। एक समाज शब्द में ना को काम उठाए, जब समाई गई फिर अलग कैसे रही, फिर एक ही हुई। जैसे तो वो एक सीधे चावल वाले तमिलनाडु का पागला है जो पटना एकदम बहुत ही खत्म कर दिया। बोले यंगम चाल यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, बीच में कहीं दूसरा और पहले से भी गाय के नहीं गया। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर में ज्ञान समझ सब हाल। हमारे सिर के ऊपर ज्ञान शब्द, ज्ञान रूपी शब्द दे दिया उसने हमें, और हम डायरेक्ट लगते हैं अपने शब्द। और वो अचल है, वो आता जाता नहीं है परमात्मा। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज प्रिय हमारा। जो आने जाने में होते और जन्मता और मरता है वो हमारा परमात्मा नहीं है। हमारा परमात्मा वो है, वो अचल है, और हमें भी वो अचल कर देगा। जब हम अचल हो गए, हमारा आना जाना खत्म हो गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, खत्म जाए। बस सिंपल सा। लेकिन इसको सिंपल को इतना केवल गुरु बनने के चक्कर में इसको वापस वहां पे लाना पड़ेगा, जिसको छठी जगह कहते हैं। छठी जगह यानी 5 तत्व से न्यारा स्थान। इसलिए बोला कि जगिया जन्म मुक्ता हटा कहिया हटा ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भी भाई। तुम्हारी छठी अवस्था तुम्हारी जगह है, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप तुम्हारी जगह है। तुम अपने आत्म स्वरूप को भूल के तुम कहाँ पहुंच सकते हो, जाके समा रहे हो। और उसके बाद तुम जीव कहला रहे हो। केवल 5 तत्वों में आने के कारण ही हम जीव कहला रहे हैं। तो हम ही सबल थे, हंसा तो सबल था, और हर की विचार रंग को नहीं पड़ गया, खाते में लगा। इस पूरी दुनिया को बड़ा बढ़िया था। कमेंटेशन में जरूर अपना आत्म का रंग, आत्म के रंग में ही रंग होते। लेकिन हम इन 5 तत्वों के रंग में आके पूरे 5 मिनट में लूंगी, लेकिन मैं 18,000 का पैसा करूंगी जिससे तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाए और आप कंपटीशन जीत जाएंगे। मित्रों, अब दीदी का मेकअप होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तेरी मां मर जाएगी, ये मेरा श्राप है। अगर तुमने इस वीडियो को इस दुनिया में कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई कर्म होता ही नहीं है दुनिया में किसी के द्वारा। ये सारे कर्म प्रकृति कर रही है। ये डॉक्टर पूछा नहीं है, लोगों का यूज है। जीव कुछ नहीं खा रहा, जीव कुछ खाता नहीं पीता नहीं, जीव को बनना चाहिए। इसलिए बोला जीव को दूसरी जीवे कुछ पथ पर ले माही, तेरे डरे भर में 84 मेरे में कब होना। केवल देह धारण कर रहा है, धारण कर रहा है, ना ही वो देह है। जीव देह नहीं है, जीव सूरत की सबसे ऊंची अवस्था में बुलाया है। सिर्फ रूपी तार इस शरीर को चला रही है, और ये शरीर ही उस तार के द्वारा सब कुछ खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। केवल पंखा जैसे पंखा कुछ चल नहीं सकता, ऐसे ही शरीर को खा नहीं सकता। लेकिन पंखे में करंट आया तो भागा है उसकी स्पीड से, और इस शरीर में करंट आया तो ये भी खाना शुरू कर दिया। बस वही हाल, गाड़ी अपने आप ना पेट्रोल